होम स्टडी इंडिया के करंट अफेयर्स सेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। आज की पहली न्यूज है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्चेज अ जॉब पोर्टल कर्मभूमि। पश्चिमी बंगाल सरकार ने कर्मभूमि नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पर बात हो रही है वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो कौन है, ममता बनर्जी, और जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है वो कौन है, जगदीप धनखड़। अगली न्यूज है, यूपी बिकम्स टॉप स्टेट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। यूपी मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष राज्य बन गया है। यहाँ पर बात हो रही है यूपी की, तो यूपी के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। अगली न्यूज है, राजा परवा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में राजा परवा उत्सव मनाया गया। तो आजकल जो जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें सारे जितने भी स्टेट्स के जो फेस्टिवल हैं उनके बारे में वो वीडियो होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है वो है नवीन पटनायक और जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। अगला है, घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च बाय पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब सरकार द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये कोविड-19 के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो जो पंजाब की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो पंजाब के सीएम है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो गवर्नर है वो है वीपी सिंह बदनोर। अगली न्यूज है, शंभू एस कुमारन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिलीपींस। शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात हो रही है फिलीपींस की, तो उसकी स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो और जो प्रेसिडेंट है फिलीपींस के वो है रॉड्रिगो डेटर्टे। अगली न्यूज है, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया becomes फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू गो फुली डिजिटल। एनएचएआई पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र बन गया है। तो जो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर है वो कौन है, हमारे नितिन जयराम गडकरी जी। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कब फाउंड हुआ था, ये फाउंड हुआ था 1988 में। और जो एनएचएआई के चेयरमैन है वो कौन है, सुखबीर सिंह संधू। अगली न्यूज है, फीफास लेटेस्ट रैंकिंग इंडिया रिटेन्स 108th स्लॉट। फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत 108वें स्थान पर बरकरार है। तो यहाँ पर बात हो रही है फीफा की, तो फीफा के हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड में और फीफा की जो प्रेसिडेंट है वो है गियानी इन्फेंटिनो। अगली न्यूज है, एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्चेस सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर एमएसएमईज। एयरटेल पेमेंट बैंक ने एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए सुरक्षा वेतन खाता चालू किया है। यहाँ पर बात हो रही है एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसके एमडी एंड सीईओ कौन है, अनुबत्रा विश्वास। और जो मास्टर कार्ड के हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूएस में और मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट एंड सीईओ है अजयपाल सिंह भंगा। अगली न्यूज है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी विंस प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड पुरस्कार के राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय को जीता है। तो यहाँ पर बात हो रही है डेक्कन डेवलपमेंट की, तो जो डायरेक्टर है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के वो है पीवी सतीश और जो हेडक्वार्टर है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के वो है हैदराबाद तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा रतन लाल। तो ऑप्शन नंबर 2 रतन लाल। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पंचवटी योजना फॉर द सीनियर सिटीजन्स ऑफ रूरल एरियाज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की। तो पंचवटी योजना किसने शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर 5।
अगला क्वेश्चन है हु विल बी कन्फर्ड द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे नवाजा जाएगा, तो किसे नवाजा जाएगा, वो है शोभा शेखर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यूज्ड मास्क डिस्पोजल डिवाइस बिन 19 एंड यूवी स्पोर्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट बाय वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशन। प्रयुक्त मास्क निपटान डिवाइस बिन 19 और यूवी स्पोर्ट किस राज्य में वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये बिन 19 और यूवी स्पोर्ट ये किस राज्य ने लॉन्च किया है, ये किया है केरला ने, ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैज forecasted the Indian economy to shrink how much percent in the fiscal year 2020-21। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2020-2021 में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है, तो कितने प्रतिशत S&P ने बताया है कि 5% गिरावट होगी, तो 5%, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हाउ मच फंड was allocated by the government of India to the state governments under per drop more crop component of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना for the year 2020-21। हाल ही में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत राज्य सरकार द्वारा कितना धन आवंटित किया गया है, तो कितना धन आवंटित किया गया है, वो किया है 4000 करोड़। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत 4000 करोड़। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच आईआईटी हैज डेवलप्ड एन एप्लीकेशन कॉल्ड फ्लाईजी फॉर कंसिस्टेंट एंड कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रेवल ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 महामारी के दौरान सुसंगत और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है, तो ये फ्लाईजी किसने विकसित किया है, ये किया है आईआईटी गुवाहाटी ने, ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीनियर डायरेक्टर फॉर गूगल क्लाउड इन इंडिया। हाल ही में किसे भारत में गूगल क्लाउड के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया है अनिल वलूरी के, तो ये ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ प्लाज्मा नेटवर्क फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है, तो किसने किया है, वो किया है बांग्लादेश ने, ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे मुंबई इज द 60th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया फॉर एक्सपेट्रिएट्स ग्लोबली विच सिटी हैज टॉप्ड। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है, कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है, जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिटी है मर्सर के अकॉर्डिंग वो कौन सा है, हांगकांग, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच रेलवे जोन हैज लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोट कैप्टन अर्जुन। हाल ही में किस रेलवे जोन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, वो किया है सेंट्रल रेलवे में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हाल ही में किसे राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको नियुक्त किया गया है, जो बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी है उनको, तो ऑप्शन नंबर सी, पंकज त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियन मैरिना ट्रेंच। महासागर मैरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो जो मैरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है कैथरीन डी सुलिवन, ऑप्शन नंबर 5, तो ऑप्शन नंबर 5 क्या है, कैथरीन डी सुलिवन, ये क्या है, मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च बाल श्रमिक विद्या योजना टू एजुकेट चाइल्ड लेबरर्स इन द स्टेट। बाल श्रम निषेध दिवस जो कि कब मनाया गया, ये बनाया जाता है 12 जून को, के अवसर पर किस राज्य सरकार ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रम शिक्षा योजना की शुरुआत की, तो वो किसने की, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी।
अगला है रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च सहकार मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम टू प्रोवाइड पेड इंटर्नशिप टू यूथ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं को सशुल्क इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किसने शुरू किया? ये किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला है इंडिया रिमेन्स 108 इन फीफा रैंकिंग्स विच कंट्री हैज टॉप्ड। भारत फीफा रैंकिंग में 108 पर बना हुआ है, तो कौन सा देश इसमें टॉप पर है? तो कौन सा देश टॉप पर है? वो है बेल्जियम। और फीफा रैंकिंग में जो टॉप पर है वो है बेल्जियम, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है स्त्री प्रोग्राम फॉर वुमेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय पुलिस ऑफ विच सिटी रिसेंटली। हाल ही में किस शहर की पुलिस द्वारा महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया गया? तो स्त्री कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो किया गया है हैदराबाद पुलिस ने, तो ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल। हाल ही में नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रंजीत कुमार को, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है रिसेंटली विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड एन ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इंस्टा फ्लैक्सी कैश फॉर इट्स सैलरी अकाउंट कस्टमर्स। हाल ही में किस बैंक ने अपने वेतन खाता ग्राहकों के लिए एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लैक्सी कैश शुरू की? तो ये किसने की है इंस्टा फ्लैक्सी कैश? ये की है आईसीआईसी बैंक ने, तो ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द इंडियन गैस एक्सचेंज। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो जो इंडियन गैस एक्सचेंज है वो किसने लॉन्च किया है? कि जो हमारे पेट्रोलियम और गैस के जो मंत्री हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज वॉन द क्वालिटीज एंड कुलिनरी कप 2020। हाल ही में क्वालिटीज एंड पाक कप 2020 किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है शेफ अंगद सिंह राणा ने, तो ऑप्शन नंबर ए अंगद सिंह राणा। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। हाल ही में किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है सुरक्षा वेतन खाता? ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हु हैज लॉन्च ई ऑफिस एप्लीकेशन। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्होंने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है एम अजीत कुमार ने, जो कि क्या है हमारे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है उसके चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड 1829 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन फॉर विच स्टेट इन 2020-21। भारत सरकार ने 2020-21 में किस राज्य के लिए जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए 1829 करोड़ की मंजूरी दी है? तो जो 1829 करोड़ है जल जीवन मिशन के लिए वो दिया है इन्होंने महाराष्ट्र सरकार को, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1829। हम बाकी के स्टेट्स को कितने कितने फंड मिला उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसको मिले हैं 1280 करोड़, 1280 करोड़। राजस्थान को मिले हैं 2522 करोड़। महाराष्ट्र को 1829 करोड़ मिले ही हैं। झारखंड को मिले हैं 572 करोड़ और बिहार को मिले हैं 3382 करोड़। तो ये वाला डाटा भी आपको याद रखना है कि भाई क्वेश्चंस में कभी भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश को कितना मिला, राजस्थान को कितना मिला, तो हम इन चीजों को भी याद करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 1280 करोड़ रुपीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन फॉर विच स्टेट। हाल ही में सरकार ने किस राज्य के लिए जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो जो 1280 करोड़ की मंजूरी दी है वो किसके लिए दी है? वो दी है मध्य प्रदेश के लिए, तो ऑप्शन आ जाएगा बी मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर हम बाकी के स्टेट्स के भी देख लेते हैं कि यूपी को कितने मिले। यूपी को मिले हैं 2400
49 करोड़। झारखंड को मिले हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, 572 करोड़। उड़ीसा को मिले हैं 812 करोड़ और वेस्ट बंगाल को मिले हैं 994 करोड़, 994 करोड़। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।